हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन को पता है अपना क्या चल रहा था, प्लेट्यू चल रहे थे, ठीक है ना? ठीक, राइट। भारत के पठार, प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत के पठार अपने चल रहे थे, जिसमें से अपन ने कंप्लीट कर ली थी। मेवाड़ का कर लिया था, मालवा का और बुंदेलखंड, 3 अपन पठार क्या कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आता है आपका बघेलखंड का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार, फिर शिलोंग का पठार। ऐसे अपन पढ़ते चलेंगे और पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोगों को। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि शेयर करिए। सबसे पहले शेयर करो एक बार जल्दी से, और जितने भी लोग अभी जुड़े हैं लाइक कर दें जल्दी से जल्दी, और आगे और जोड़ने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप कोशिश ना करें, मैंने बोल दिया आप शांत रह जाए, नहीं, आप कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करिए एक बार जरूर, राइट। अब चलिए, सबसे पहले अपन को पढ़ना आज कौन सा, बघेलखंड का पठार। देखिए, बघेलखंड का पठार अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए तो कहाँ पर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है, इसका विस्तार है, राइट। आज देखिए नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए चलिए यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालिए बघेलखंड का पठार। क्या डालना है? बघेलखंड का पठार। लिखो बघेलखंड का पठार, राइट। अब देखो, इसमें अगर आपसे पूछा जाए इसकी लोकेशन तो बताई मैंने, कहां पर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, राइट। चलो, राइट, सही है, ओके, कंप्लीट है बिल्कुल। देखिए सबसे पहले इसमें लोकेशन ये है, कहां पर फैला है, ये है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है। कहां पर फैला है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका क्या है, विस्तार है। नेक्स्ट है यह किसका, देखिए अगर इससे पूछा जाए कि बताइए यह किस मतलब किन नदियों को अलग करता है, तो यह सोन नदी और किसको, देखिए लिखो, पॉइंट लिखो, यह सोन नदी और यह सोन नदी और महानदी को अलग करता है। किस किस को? यह सोन नदी और महानदी को अलग करता है, ओके। देखिए अब नेक्स्ट, और क्या इसमें, और क्या बात है इसकी, क्या खास बात है कि यह पठार है जो बघेलखंड का, यह किसके मतलब पूर्व में है, तो यह किसके पूर्व में है, बुंदेलखंड के पूर्व में स्थित है। तो लिखो यह है बुंदेलखंड पठार के पूर्व में है। यह किसके पूर्व में है? बुंदेलखंड पठार के पूर्व में है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी।
लाल मिट्टी के साथ साथ यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल भी पाई जाती है। तो लिखो यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसके साथ साथ क्या लाल मिट्टी के साथ साथ एलुवियल सॉइल भी पाई जाती है। कौन सी? एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। इसके साथ साथ कौन सी? जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। राइट। अब देखो ये तो है अपना कौन सा? बघेलखंड का पठार। आपको इसमें इतना ही पढ़ना है क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे आगे पॉइंट नहीं बनेंगे इसमें। आप पूछ सकते हैं इससे आगे क्या पॉइंट बनेंगे, आप बताइए खुद। देखिए सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन छांटिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनेगा कि इसका विस्तार कहाँ पर, यहाँ पर इसका विस्तार पूछा जाएगा। तो यहाँ का इसका विस्तार कहाँ पर? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है बघेलखंड पठार का। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये बघेलखंड का पठार किन दो नदियों को अलग करता है? तो कौन कौन सी? एक तो सोन नदी को महानदी से क्या करता है? अलग करता है। सोन नदी को महानदी से एक सही लिखा है, वैसे सही है यहाँ पर थोड़ा। यह सोन नदी को महानदी से अलग करता है। इसको किसको? सोन नदी को महानदी से अलग करता है। अगर पूछा जाए कि बताइए बघेलखंड का पठार है किस पठार के पूर्व में है, या पूछा जाएगा कि बुंदेलखंड के पूर्व में कौन सा पठार है बघेलखंड का पठार। और पूछा है यहाँ पर कौन सी? बघेलखंड का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती? तो लाल मिट्टी। और साथ में कौन सी? एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। राइट। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है छोटा नागपुर का पठार। तो चलिए हेडिंग डालिए, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। देखिए छोटा नागपुर का पठार, अगर इसका विस्तार पूछा जाए तो कहाँ कहाँ पर है इसका विस्तार? झारखंड। मुख्य रूप से पूछा जाए तो झारखंड। कहाँ पे है? मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ पर इसका क्या है? विस्तार है। यहाँ पर छोटा नागपुर, यहाँ पर एक तो भारी उद्योग भी स्थापित है। क्या है? भारी उद्योग। राइट। अब देखो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। इसकी लोकेशन पूछी जाए, अगर आपसे इसकी क्या पूछी जाए? लोकेशन। देखिए सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या है? तो यह कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है? मुख्य रूप से तो कहाँ पर? झारखंड। इसके अलावा देखिए इसका झारखंड एक मिनट, ऐसे लिखिए। यह है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, और कहां पर है इसका विस्तार? देखिए हो गया ना, झारखंड,
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल में फैला है। कहाँ कहाँ पर विस्तार है इसका? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार। यहाँ पर क्या है? छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। छोटा नागपुर पठार क्या होता है? यह कई पठारों से मिलकर बना है। छोटा नागपुर का पठार कितने? कई पठारों से मिलकर बना है। राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, यह किस नदी का मैदान? इसके पूर्व में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके पूर्व में कहां पर? पूरब में। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान, और दक्षिण में किसका है? महानदी का मैदान। क्या है? महानदी का दक्षिण में महानदी है। मैदान नहीं, महानदी। क्या है? महानदी है। अगर पूछा इसके पूर्व में किसका? सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। पूर्व में पूछा जाए तो सिंधु गंगा का मैदान है, और दक्षिण में पूछा जाए तो कौन सी है? महानदी है। राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इससे बनेगा कि इसका कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर। राइट है। कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इससे बनेगा, और आगे क्या बनेगा इसका पॉइंट? अगर पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो यहाँ पर कौन सी चट्टान? ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान के साथ साथ यहाँ पर एक इसमें खास बात यह है कि यह 3 प्रकार की और चट्टान। कौन कौन सी? एक तो गोंडवाना चट्टान और कुडप्पा चट्टान, और इसके अलावा एक और है आपकी कौन सी? धारवाड़ चट्टान। लिखो तो इसमें लिखिए, यहां ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर 3 चट्टानें और पाई जाती हैं। कौन कौन? एज के अकॉर्डिंग 3 चट्टानें और पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो देखिए कौन कौन सी एज के अकॉर्डिंग, किसके लिख दे रहा हूं? एज के अकॉर्डिंग 3। कौन कौन? सबसे पहले आती है धारवाड़ चट्टान। इसके बाद आती है आपकी कौन सी? कुडप्पा चट्टान। इसके बाद आती है आपकी गोंडवाना चट्टान। देखिए अब इसका क्या होता है? देखिए 2 है, धारवाड़ चट्टान और गोंडवाना चट्टान। देखिए यहां से क्या होता है? यहां से धातु और अधातु का क्या किया जाता है? खनन किया जाता है। यहां से किसका? धातु और अधातु का खनन किया जाता है, निकाली जाती हैं। और गोंडवाना चट्टान है, यहां से क्या? कोयले का खनन किया जाता है। किसका किया जाता है? यहां से कोयला। यहां से क्या निकाला है? कोयला। यहां से धातु और अधातु दोनों यहां से निकाली जाती हैं। राइट। अब इसके आगे बढ़े, इसको सबसे पहले एक बार लिख लीजिए।
फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्या गोडवाड़ा चट्टान से क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। कोयला निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। और यहाँ से क्या धातु और अधातु निकाली जाती हैं। क्या निकाली जाती है। राइट। अब देखो नेक्स्ट, अब इसका अपन पूछा है सबसे पहले तो इसी से यहाँ से इतने के क्वेश्चन छांटिए। इसके क्वेश्चन क्या बनेंगे? छोटा नागपुर का पठार। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है, तो मुख्य रूप से पूछा जाए तो कहाँ पर है? झारखंड। कहाँ पर? झारखंड। मुख्य रूप से झारखंड में। इसका पॉइंट में चलो आगे लिख दूंगा। और पूछा जाएगा इसका मतलब कितने राज्यों विस्तार है, तो ये देखिए यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और में फैला हुआ है, इसका विस्तार है। राइट। अब देखो इसके बाद आता है पॉइंट, इसका क्वेश्चन बनेगा कि बताइए छोटा नागपुर पठार के पूर्व में किस नदी का मैदान है? तो किसका मैदान? सिंधु गंगा का मैदान पड़ता है। किसके? छोटा नागपुर के पूर्व में। राइट। और अगर पूछा जाए कि दक्षिण में कौन सी नदी पड़ती है, तो महानदी। किसके? छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में कौन सी नदी है? महानदी है। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, क्या पूछा जाए? क्षेत्रफल, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना? 65,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका टोटल क्षेत्रफल है जो कितना? 65,000 वर्ग किलोमीटर का टोटल क्षेत्रफल है। राइट। अब देखिए नेक्स्ट है कि यहाँ पर पूछा जाएगा यहाँ पर कौन सी चट्टान पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार। कौन सी चट्टान? ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। और खास बात यह है कि यहाँ 3 चट्टान और पाई जाती है। कौन कौन सी? धारवाड़ और कोडप्पा गोंडवाना। धारवाड़ और कोडप्पा चट्टान से धातु और अधातु निकाली जाती हैं। कौन सी? धारवाड़ और कोडप्पा चट्टान से धातु और अधातु निकाली जाती हैं। जबकि गोंडवाना चट्टान से क्या? कोयला निकाला जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? कोयला निकाला जाता है। यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लंग्स, फेफड़े वगैरह होते हैं, इनका क्या? डैमेज होना। क्योंकि यहाँ से कोयला निकाला जाता है। इस कोयले को क्या किया जाता है? जब सुबह से यहाँ जब अपन तो सुबह से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता होकर अपन तैयार नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो जिनकी उम्र नहीं हुई है यहाँ पर कमाने की, वो लोग क्या करते हैं? यहाँ जाते हैं और खदानों से क्या कोयला खोद करके लाते हैं, निकाल करके लाते हैं। और जा करके वो धूप में उसको सुखाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? जलाते हैं। जलाने से क्या होता है? कोयला कठोर होता है। कठोर होकर के आसपास की जो दुकानें होती हैं उन पर क्या? सप्लाई कर देते हैं। वहाँ पर जो राख वगैरह होती है तो उससे क्या होता है? जो अपने डस्ट, वो राख उड़ती है, धूल, तो वो क्या होती है? अंदर जाती है। और वही क्या करते हैं? अपनी फेफड़ों को, लंग्स को क्या? डैमेज करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ लंग्स, फेफड़ों की सबसे अधिक। राइट। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ये हो गया, इसको मिटा दूं। चलो अब इसके पढ़ना मुख्य स्रोत। मुख्य स्रोत क्या है इसका? उद्योग। क्या है? उद्योग। मुख्य स्रोत क्या है इसका? उद्योग। देखो लिखो मुख्य स्रोत। मुख्य स्रोत क्या है इसका? उद्योग। इसी को क्या कहा है? रूर प्रदेश कहा है। किसको? छोटा नागपुर पठार को ही क्या कहा है? रूर प्रदेश। रूर कहाँ पर है? जर्मनी में। रूर कहाँ पर पड़ता है? जर्मनी। तो पूछा जाएगा भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किसे? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। तो चलिए लिखिए इसका मुख्य स्रोत क्या है इसका? मुख्य स्रोत। मुख्य स्रोत क्या है इसका? देखिए मुख्य स्रोत इसका क्या है? खनिजों का। किसका है? खनिज। यहां से क्या निकालना? खनिज निकालना। किसका है? खनिजों का। किसका? खनिजों का। इसका मुख्य स्रोत क्या है? खनिजों का। खनिजों का मतलब यहाँ पर इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खनिजों का स्रोत है।
यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या खनिज निकाले, तो इसी को कहा जाता है रूर प्रदेश। क्या कहा जाता है इसे? रूर प्रदेश। अगर पूछा जाए कि रूर कहाँ पर है, तो जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी। आपसे पूछा जाएगा भारत का रूर प्रदेश पूछा जाए तो किसे छोटा नागपुर का पठार है उसे ही क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश कहा जाता है भारत का, राइट। अब देखो नेक्स्ट, इसी में और देखिए, यहाँ पर एक तो भारी, यहाँ पर इसका मुख्य स्रोत एक तो खनिजों का हो गया, और इसके साथ साथ में क्या किया गया है यहाँ पर? भारी उद्योग। क्या? एक तो यहाँ पर क्या किए गए? भारी उद्योग स्थापित। यहाँ पर क्या है? भारी उद्योग क्या है? स्थापित किए गए हैं, स्थापित है, राइट। अब इसके साथ साथ और क्या होता है? यहीं पर मुख्य स्रोत, यहाँ पर क्या कारण है कि यहाँ पर एक शहर है, गांव पड़ता है धनबाद। कौन सा? धनबाद। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी जनसंख्या घनत्व तो किसका है? तो धनबाद का है। इसी कारण, क्योंकि इसी कारण है क्योंकि यहाँ पर एक तो सबसे ज्यादा भारी उद्योग स्थापित है, इस कारण से यहाँ पर एक धनबाद है जो क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है किसका? धनबाद का, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, सबसे अधिक पूछा जाएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो धनबाद। क्यों है धनबाद का? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा भारी उद्योग क्या स्थापित किए गए, और यहाँ पर क्या खनिजों का खनन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो धनबाद का है, राइट। अब देखो नेक्स्ट यहाँ से क्या है, देखिए एक तो यह किसका मुख्य रूप से कहाँ पर है? झारखंड में। तो लिख लीजिए, लिखो ये है मुख्य रूप से झारखंड में है। यह कहाँ पर? मुख्य रूप से झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार पूछा है, मुख्य रूप से कहाँ? तो झारखंड में, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बताइए यह कैसा है? एक तो यह पठारों का समूह है। क्या है? यह है। एक काम करें, इसको थोड़ा मैं रफ कर दूं, राइट। इसको थोड़ा रफ कर दे, थोड़ी जगह चाहिए। देखो यहां तक लिख लिया ना, चलो इसको रफ कर रहा है। यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए, यहाँ पर मुख्य स्रोत क्या है? छोटा नागपुर पठार का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पर खनिजों, किसका? खनिजों का। इसके साथ साथ क्या है? भारी उद्योगों का। यहाँ पर भारी उद्योग क्या किए गए? स्थापित किए गए। इस कारण से भारी उद्योग स्थापित किए, इस कारण से यहाँ पर धनबाद पड़ता है, जो यहाँ पर क्या? धनबाद का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? धनबाद का, राइट। और अगर पूछा जाए तो रूर प्रदेश किसे? तो छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर कहाँ पर है? तो जर्मनी में, राइट। अब यह मुख्य रूप से कहाँ पर है? झारखंड में। देखो क्या है, यह पठारों का क्या है? समूह है। लिखो यह है यह पठारों का समूह है। किसका समूह है? यह पठारों का समूह, यानी कई पठारों से मिलकर बना है। देखिए पठारों का क्या है? समूह है। तो यह देखिए, एक तो यहाँ पर अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा क्षेत्र पठारों का समूह है। इस पठारों के समूह में सबसे ऊंचा जो है, ऊंचा क्षेत्र क्या है? तो लिखो पठारों का सबसे ऊंचा क्षेत्र क्या है? ऊंचा
ऊंचा क्षेत्र, ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? पाट क्षेत्र। सबसे ऊंचा क्षेत्र पूछा जाएगा तो कौन? पाट क्षेत्र, या इसी को कहा जाता है पैट लैंड। क्या कहा जाता है? पैट लैंड। इसी को पाट क्षेत्र को ही कहा जाता है पैट लैंड। राइट, आप देखो इसी में, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि बताइए इसमें क्या दो भाग, कौन कौन सा? एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। राइट, छोटा नागपुर का पठार, एक तो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में कौन कौन से पठार पड़ते हैं। तो देखिए क्या है इसी में, कौन सा? एक तो हो गया उत्तरी और एक हो गया दक्षिणी। राइट, उत्तरी और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग है जी, और जी वाला कौन सा? दक्षिणी भाग। राइट, यहाँ पर कौन से पठार प्लेट्यू पड़ते हैं और उत्तरी भाग में कौन से प्लेट्यू पड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर उत्तरी भाग में आता है हजारीबाग का पठार। कौन सा? हजारीबाग। उत्तर में पड़ता है कौन सा? हजारीबाग का पठार। कौन सा आता है? हजारीबाग का पठार। और इसके बाद आता है कौन सा? पलामू। कौन सा और आता है? कौन सा? पलामू। हजारीबाग का पठार, पलामू और राजमहल। राजमहल जी क्या है? उत्तर में पड़ते हैं। कौन कौन सा? हजारीबाग का पठार और पलामू का पठार और राजमहल। जी कहाँ पर? राजमहल पहाड़ी है जी, कहाँ पर? उत्तर में। राइट, अगर आपसे दक्षिण में पूछा जाए तो कौन सा? देख दक्षिण में पूछा जाए तो कौन सा? रांची का पठार। रांची का पठार। दक्षिण में कौन सा पठार है? रांची का पठार। रांची का पठार और दंडकारण्य पठार को कौन सा बेसिन अलग करता है? तो छत्तीसगढ़ बेसिन। कौन सा? एक तो रांची का पठार और दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार, इसको कौन अलग करता है? तो देखिए आप, कौन सा करता है? छत्तीसगढ़ बेसिन। कौन अलग करता है इसका? छत्तीसगढ़ बेसिन अलग करता है। किसको? रांची का पठार को दंडकारण्य पठार से छत्तीसगढ़ बेसिन अलग करता है। अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ बेसिन किस नदी का है? किस नदी का है? तो महानदी। महानदी द्वारा है, महानदी का है यह छत्तीसगढ़ बेसिन। राइट, अब देखो अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए सबसे पहले आएगा मुख्य स्रोत किसका है? खनिजों का। रूर प्रदेश किसे? छोटा नागपुर पठार को। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार, यह किसका है? पठारों का एक समूह है। यहाँ पर ऊंचा, सबसे पठारों का समूह में सबसे ऊंचा क्षेत्र है जो कौन सा है? पाट क्षेत्र से या पैटलैंड कहा जाता है। ठीक है, सबसे ऊंचे क्षेत्र को। राइट, अब यह देखिए इसके दो भाग, एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में कौन कौन से? एक तो देखिए हजारीबाग का पठार पड़ता है और पलामू का और राजमहल पहाड़ी। और दक्षिणी भाग में कौन सा? रांची का पठार और दंडकारण्य पठार। रांची का पठार और दंडकारण्य पठार को कौन सा बेसिन अलग करता है? तो छत्तीसगढ़ बेसिन अलग करता है। और छत्तीसगढ़ बेसिन को कौन? महानदी द्वारा, किसका बेसिन है? महानदी का बेसिन है। ठीक है, राइट। तो चलिए आप मिलते हैं अपन नेक्स्ट यानी कल। राइट, अब मिलते हैं कल यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इसको खूब शेयर कीजिए, लगातार शेयर करते रहिए, बार बार शेयर कीजिए और बोलिए सभी को ज्वाइन करें अभी क्लास, क्योंकि एमपी पुलिस के लिए सफिशिएंट है, यह सबसे अति महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ से नंबर पक्के 100% नंबर आएंगे। 1 नंबर 2 नंबर आपके प्लेटिंग में से आपको दिखाई देंगे, 100% आपको दिखाई देंगे। राइट, तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए। ठीक है, नमस्कार, कल मिलते हैं।